इसमें इसे एक बार इस मॉडल को समझा लें, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो है संगोष्ठी की तो आपको 50-50 नंबर मिल गए, राइट। अब हम कह रहे हैं कि आपको देखो बड़ी बड़ी साम सभाएं नहीं करना है, क्योंकि नेताओं जैसा करोगे तो यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री के लिए भीड़ नहीं आती है, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल आप सही बात है। डिमोरलाइज हो जाओगे, तो भूल के भी आम सभा नहीं करना है, भूल के, हम्म हम्म। भूल के नहीं करना है। क्यों? कोई नहीं आएगा, कौवा नहीं आएगा, सही बात है। राइट। तो आप उल्टे डिमोरलाइज हो जाओगे, तो अपने आप को डिमोरलाइज क्यों करना, राइट। अब आप जो है देखिए, भारत फिर भी अतिथि देवो भव है। जिसके घर में कुछ नहीं है वो भी उसके पास जो कुछ छोटा मोटा होगा वो आपको खिला के आपको एक कप चाय तो पिलाएगा। बिल्कुल सही तो है। आप लोगों के पास पहुंचो, उनके जैसे बैठो, उनसे बात करो, उनके लिए जो सबसे उपयुक्त वीडियो है वो उनके साथ बैठ के देखो, और इसके बाद उनसे प्रश्न पूछो। वो प्रश्न जो है ना आप मुझे कन्वे कर दो, मैं उसी समय लाइव लिंक से उनको जुड़ जाऊंगा। तो उन्हें जब मैथिली संगम से सीधे बात करेंगे तो कुछ तो उनको संतोष मिलेगा, मिलेगा कि बिल्कुल नहीं सही है। मिलेगा? बिल्कुल सही है। मिलेगा ना। हम्म। तो अब जो है मैथिली संगम ने उनको संतुष्ट कर दिया। फिर आप उनसे पूछ रहे हो कि भैया आप डरे हुए सताए हुए हो, सदस्य के रूप में जुड़ोगे या चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ोगे? तो आपने यदि उनको सदस्य के रूप में शपथ दिलाई तो उसमें भी वही है, शपथ का प्रारूप है, साइन करिए और वीडियो बनाइए, तो आपका शपथ कंप्लीट हो गया। तो आपने यदि एक सदस्य के रूप में शपथ कराई तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, राइट। और यदि आपने चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन किया तो 200 नंबर मिलेंगे। और ये जो नंबर मिल रहे हैं इन्हीं को जोड़ के मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि पहुंच के आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और दूसरी जेब से निकाल के संसद या विधायक का टिकट दे देगा, जैसा केस होगा। अब बताओ आपको बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल सही है। लोग बाग अभी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, राइट। और फिर करते हैं। अपने को जीतने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है उसी में। नहीं नहीं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इसमें बिल्कुल करते आप हैं। क्या कह रहे हो कि भैया आपको जो है किसी को नहीं बताना है कि मैं प्रत्याशी हूं। तो वो कहेगा भैया मैं जीतूंगा कैसे? तो कहना आपको जीतने की चिंता नहीं करना है, आप तो बस लोगों को क्राइम फ्री भारत से जोड़ते जाओ, संगोष्ठी करते जाओ, राइट। बोले क्यों? क्योंकि जो सदस्य की शपथ है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं इन 90 लोगों को ऐसे जोड़ूंगा, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा है वो कह रहा है कि मैं अपनी हताशा, निराशा, बेबसी को आ, कम करने के लिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और कमिटमेंट और डेडिकेशन को बढ़ाने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और एक वीडियो रोज देखूंगा। ये शपथ का दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है ना। शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हुआ, घबराया हुआ, सताया हुआ, पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने जो है पर्दे के आगे आके चंद्रगुप्त बनने की शपथ ली है और अधिक से अधिक पॉइंट पाकर जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो जो भी मेरे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा मैं छत पे चढ़ूंगा। फिर धीमे से कहता है छत नहीं होगी तो चबूतरे पे चढ़ जाऊंगा। फिर धीमे से कहता है चबूतरा नहीं होगा तो मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो झुग्गी का ही दरवाजा क्यों ना हो, राइट। मैं थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और कहूंगा कि मिस्टर AK गुप्ता मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प और शपथ के साथ विजयी बनाऊंगा और गगन भेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। अब बताओ, जब सदस्य ने शपथ ले ली तो आपको किसी प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें जो आपका मॉडल है मैंने समझा इसमें एक वीडियो में, हाँ हाँ। और समझ में आया कि वो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इसमें जो फंडे अच्छा, बताए गए हैं, अब आप ये बिल्कुल क्लियर है। बताइए, अब आप ये बताइए इसमें ताज आपके ऊपर है कि नहीं है? आप मेरिट लिस्ट में आए तो आपको विधायक का टिकट मिल गया। आप मेरिट बिल्कुल लिस्ट सही में है, जो भी नंबर है। 1 पे आ गए तो आप मुख्यमंत्री बन गए। यदि राष्ट्रीय स्तर पे तो प्रधानमंत्री बन गए। तो सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं? बिल्कुल और सही है। मैथिली शरण गुप्त ने उसकी प्रक्रिया इस ढंग से बनाई हुई है कि यदि आपके दिमाग में दुष्टता भी आ जाएगी तो भी 21 लाख से मैथिली शरण गुप्त जमीन को उतारने में सक्षम है। मतलब ये ऑलरेडी मॉडल का हिस्सा है कि अज्यूम करिए AK गुप्ता को कोई जो है ना परचेज कर लेता है विदेशी शक्ति, या यहीं पे जो है ना दुष्ट राजनेता परचेज कर लेते हैं, तो भी 21 लक्षों के साथ मैथिली शरण चाणक्य ने ये व्यवस्था करके रखी है कि AK गुप्ता जी उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, तो होना अब जो चाहिए। है इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? यदि हम जाग के, आपको ना तो कहीं जाना है, आप ये बताइए आपके पूरी प्रक्रिया में 5 पैसे लगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा।
क्या आप जो है कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई चक्का जाम कर रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई पुतला दहन कर रहे हैं? क्या आप बड़े बड़े जो है ना पिटीशन लेके किसी को दे रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं, समय देना है कुछ थोड़ा सा। क्या आप जो है जंतर मंतर पे जा रहे हैं जहां पे पुलिस आपको रोक के बैरिकेड से लेके डंडा चलाए और आपके ऊपर जो है ना अपराध कायम करे? क्या आप हम्म किसी को भी कुछ भी अवसर दे रहे हो क्या? बिल्कुल इसमें सही, ऐसा कुछ शासकीय नहीं सेवा करेंगे। में के भी लोग हैं वो पूरे 100% जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम्म किसी भी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। और क्राइम हम्म फ्री भारत एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लिहाजा हम्म इससे जुड़ने से किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। और जो हम्म शासकीय सेवक के लोग जुड़ेंगे उन्हें गुलामी से हम्म निजात मिल जाएगी, और उनका जो अभी सैलरी है उससे दुगने का हम्म कमिटमेंट क्राइम फ्री भारत ने किया है, और वो भी हम्म जो है रेवेन्यू के माध्यम से मिलेगा। तो जो काम करोगे उससे आपको हम्म रेवेन्यू क्रिएट होगी, राइट? तो हम्म सरकार का जो है ना खर्चा आधा हो जाएगा। और हम्म क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम और पेपर करेंसी भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से आपको 10-10 गुना जो है ना राशि पैदा होगी। तो सरकार का हम्म खर्चा आधा और आमदनी 20 गुना, और हम्म भ्रष्टाचार होना संभव नहीं। तो आप बताओ हम्म आपका देश की प्रगति का 50 गुने 100 गुने के बराबर चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी, अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा तो। नहीं नहीं, वो तो आप भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं सकते हो। आपकी हम्म पेपर करेंसी खत्म हो गई, आपकी औकात है हम्म आप भ्रष्टाचार कर लो। और उसके पीछे यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भेजी है जो आपके 7 लेवल नीचे तक जो है ना आइडेंटिफाई कर लेगी कि मनी फ्लो क्यों हुआ है, हम्म तो जो आपके जो 2 4 5 सर्किट में जो आपकी मदद करके यदि आपके भ्रष्टाचार के हिस्सा भी बनते हैं तो वो तो जेल चले हम्म जाएंगे। बिल्कुल उनको सही कुछ है। मिला नहीं, वो आपके भ्रष्टाचार के हिस्सेदार क्यों बनेंगे? सही है। वो जेल क्यों जाएंगे ये बताओ ना? तो बिल्कुल सही भ्रष्टाचार है। करना आपकी औकात खत्म हो जाएगी। हम्म मिस्टर, आप अपने हाथ में आग क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आप जल जाओगे, देयर इज सर्टेनिटी, राइट? तो यदि सही है। आपको मालूम है कि आपके कंडक्ट के कारण यदि आप भ्रष्टाचार करोगे तो आप जो 30 दिन में पक्का जेल में सड़ने पहुंच जाओगे, तो एक ही गुप्ता पागल तो है नहीं, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार सही है। करेंगे क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है सर जी, देखिए ये तो नहीं, आप भी देखो जानते आप जो हैं आज की बात कि कह रहे हो, जस्ट मिनट हम्म गुप्ता जी, मैं इसलिए काट रहा हूँ, आज जो आप बात कह रहे हो वो आज के अनुभव की बात कर रहे हैं। हम आपका पूरा अनुभव की बात कर रहा हूँ। हम आपके पूरे इकोसिस्टम को ही बदल दे रहे हैं ना। हम्म अभी आप देखिए समाज में जैसे दो भाई हैं, उनमें आपस में झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। खेत है किनारे किनारे, तो एक जो है अपनी मेड़ को थोड़ा थोड़ा खिसकाना शुरू करता है, हाँ हाँ, दूसरा उधर से खिसकाना शुरू करता है। ये हमारी सामाजिक सोच में ही बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। देखो हम जो सामाजिक सोच कह रहे हैं वो हम्म सोच जो है इन अंग्रेजों ने कुंठित की है। हाँ, मैं आपको बिल्कुल, बताऊं, अंग्रेजों ने कही है, मुस्लिम्स ने कही नहीं है, नहीं, पुराने राजाओं ने जस्ट कही है। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे छोड़ दीजिए पुराना राजाओं की बात, मैं तो हम्म अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। लॉर्ड हम्म मैकाले ने सन 1882 से 1885 3 साल भारत के सभी गुरुकुलों का भ्रमण किया, और फिर सही एक है। रिपोर्ट जो है 1780 पेज की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुई 2 फरवरी हम्म 1835 को। हम्म जानते हो उसमें क्या लिखा? उसके उसकी मुख्य लाइनें तो वही है कि इनका एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं करिए। नहीं, उसका मुख्य पॉइंट, मुख्य जो फॉरवर्डिंग लाइन थी वो ये थी कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन, दिस वाज द रिमार्क, राइट? और फिर राइट उसने राइट। लिखा कि साहब जो है यहाँ पे 18 विधाओं में ये गुरुकुल सिस्टम पारंगतता प्राप्त है। इसके हायर लेवल ऑफ एक्सीलेंस 6 लेवल उसने बताया कि साहब ये 6 लेवल ऑफ एक्सीलेंस है इनका, राइट? तो उसमें पूछा गया कि अच्छा चलो आपने भारत की गुरुकुल सिस्टम की तो बहुत तारीफ कर दी है, इस समय ब्रिटेन की शिक्षा का क्या है? तो आपने क्या उसका भी कुछ अध्ययन किया है? तो उन्होंने कहा वो भी किया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वहां की लिटरेसी, साउथ की लिटरेसी उस रिपोर्ट के हिसाब से 97 to 99% है। तो आ, और नॉर्थ की शायद 80 to 88% इफ आई रफली रिमेम्बर, ठीक है ना? तो जो है वहां पे पार्लियामेंट में पूछा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ये लॉर्ड मैकाले उसका जवाब देते हैं कि ब्रिटेन की लिटरेसी 17%, 17%। और फिर उसमें आगे लिखता है वो कि ब्रिटेन में केवल सप्ताह में 1 दिन स्कूल होता है और वो भी गैराज में चलता है, और उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो है बाइबल। तो आप बताओ जब भारत में
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती थी और उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे। उस समय ये दुष्ट जो है ना केवल बाइबल पढ़ रहे थे, ये कितने वो थे। फिर इसके बाद वो आगे लिखता है कि भारतीयों में इतना ज्यादा वो है कि यदि हमें इन पे शासन करना है तो हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर इंडियन एजुकेशन एक्ट आया। आपको नहीं लगता है कि जो ये लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट है इस हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो सब किया ही नहीं। नहीं तो ये तो दुष्ट लोग हैं ना। ये हमारे माननीय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, उनको डीलिट की डिग्री दी, तो वो 45 मिनट तक गुणगानों अंग्रेजों का गुणगान करते रहे। उन्हें पढ़ना चाहिए रिपोर्ट 1780 पेज की। सही है। और इन्होंने जो है हमारे गुरुकुल सिस्टम तोड़ने के लिए क्या क्या कहर ढाए, वो किसी हिस्टोरियन ने कवर नहीं किया। नहीं, किसी भी नहीं। क्यों नहीं किया? मतलब हम कितने घटिया लोग हैं, अपना पेट पालने के लिए जीते हैं अकेले। बस यूं ही कह सकते हैं, इसीलिए चलता रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मैं तो इससे कभी खुश नहीं रहा, एजुकेशन सिस्टम से। नहीं, अब सवाल ये है कि यदि हम इसे बदल सकते हैं और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, और यदि हम फिर जाग के जो है, यदि डरे हुए सदस्य के रूप में भी शपथ नहीं लेना चाहते हैं, चंद्रगुप्त के रूप में सदस्य नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भुगतना पड़ेगा। नहीं, तो इसके लिए हमने कहा है कि भैया ये महापरिवर्तन है, ये ईश्वरीय विधान के तहत आता है। अब वो यदि महापरिवर्तन आपका दरवाजा खटखटा रहा है और यदि आप नहीं सुनोगे तो महापरिवर्तन को आकाशवाणी करने में कितनी देर लगेगी कि मैं महापरिवर्तन आपका दरवाजा खटखटा के वापस जा रहा हूं, क्योंकि अभी आपके निष्क्रियता ये सिद्ध कर रही है कि आपके पाप का घड़ा और आपका प्रारब्ध का फल अभी आपको नहीं मिला है। लिहाजा मैं महापरिवर्तन अब वापस जा रहा हूं। 100 वर्षों के बाद मैं आपको एक बार फिर से रिविजिट करूंगा। तब तक तू और तेरे बच्चे इसी दुष्ट व्यवस्था से जूते लाते खा, यही तेरा प्रारब्ध है। आप बताओ, ये भविष्यवाणी, ये जो आकाशवाणी करने में महापरिवर्तन को कितनी देर लगना है? ये हमारा कर्तव्य है कि हम महापरिवर्तन को ऐसी आकाशवाणी ना करने दें। और स्पेशली जब आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो हमें सबसे पहले करना चाहिए ना। तो ए.के. गुप्ता जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है चंद्रगुप्त बनेंगे या सदस्य बनेंगे? नहीं, हम चंद्रगुप्त बनेंगे। आज तक मुझे कोई सदस्य बनते नहीं मिला। डरने